नमस्कार, मैं काजल निषाद। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला है और वहां एक विधानसभा है बदलापुर, और बदलापुर का एक गांव है गजेंद्रपुर। गजेंद्रपुर गांव में निषाद समाज के गरीब बस्ती के लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कुछ दबंगों द्वारा। वहां पे कुछ क्रियाक्रम का काम भी वो लोग बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि कहां गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी? चलिए वो छोड़िए, हमारे अपने समाज के कैबिनेट मंत्री जी माननीय संजय निषाद जी, महामना, हाँ, निषाद समाज के गॉडफादर, कहां है आप? और वो आरक्षण कहां गया? आरक्षण कहां गया? अच्छा, नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। और आपके जो बेटे हैं, एक सांसद है, एक विधायक है, आप खुद कैबिनेट मंत्री है, तो अब आप निषादों की रक्षा नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। तो फिर ये निषाद समाज ने जो गेहूं बेच कर, चंदा जुटा कर, अपना घर द्वारा बेच बाच कर आपको चंदा दिया, आपको खड़ा किया, किस लिए? मुझे बताइए, किस लिए? वो मार खाते रहे, वो प्रताड़ित होते रहे और आपके मुंह से चूं तक ना निकले। आप कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चिकन पट्टी लगा ली है मुंह पर आपने। भाजपा सरकार में एकदम सुख मिल गया, आजू की रोटी, मशरूम की सब्जी और क्या क्या न जाने आप लोग खाने को पा गए हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन निषाद समाज की रक्षा नहीं करेंगे वो समाज जिन्होंने आप पर भरोसा किया था। मुझे लगता है कि बहुत सारी निषाद भाइयों की दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको शायद ही कोई वीडियो के माध्यम से बोलता हो, जिनमें से एक मैं आती हूं और एक आते हैं मेरे भाई अजय साहनी जी, जो द रियल रिपोर्टर्स नाम के एक चैनल चलाते हैं। वो बड़े ही दबंग आवाज में, बुलंद आवाज में आप सबकी समस्या का समाधान करने हेतु आवाज उठाते हैं, सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूं कि मेरे कोई भी वीडियोस आते हैं तो दूसरे अन्य समाज के लोगों को तो बात ही छोड़ दीजिए, या कुछ अंध और गंध भक्तों की बात छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे ही समाज के कुछ लोग, निषाद समाज के कुछ लोग, जिनकी सरनेम बिंद होगी, निषाद होगी, कश्यप होगी, हाँ, ऐसे ही कुछ लोग मुझे गाली देते हैं। क्यों भाई? क्यों? गेहूं बेच के मुझे चुनाव लड़ाया था क्या? गेहूं बेच के मुझे पैसा दिया, मुझे चंदा दिया? मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं, जो मैंने आपका काम नहीं किया? क्या लिया मैंने? क्या लूट लिया मैंने आपका? मुझे बताइए। करोड़ों रुपया दिया क्या मुझे? और निषाद समाज के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे फेसबुक चलाते ही होंगे, चलाते ही है, आजकल तो सोशल मीडिया तो सब चलाते हैं। बहुत सारे बेचारे बेरोजगार भी है देश में, तो सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं और फेसबुक में तो सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जरा सवाल पूछिएगा कि मां फूलन देवी जी को मारने वाला शेरसिंह राणा और उसके ऊपर फिल्म बन रही है, तो कौन विरोध करेगा? हाँ, कौन विरोध करेगा? मुझे बताइएगा, कौन आवाज उठाएगा? मुंह पर तमाचा है, हमारे समाज के मुंह पर तमाचा मार रहा है फिल्म बनाकर, लेकिन इसका विरोध कौन करेगा? कोई बोलेगा? लेकिन निषाद समाज के कुछ लोग मुझे गरियाएंगे बेचारे, कहे कि शेरसिंह राणा को तो कुछ नहीं बोलेंगे, या हमारी मां फूलन देवी जी को जो भरी डिबेट में जो अपमानित किया था, उनके लिए भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। बेचारे काजल निषाद को गरियाने में बिजी रहते हैं, तो कहां से आवाज उठाएंगे? हाँ, अरे आप ये सोचिए कि निषाद समाज की औरतों में भी इतनी शक्ति है, इतना जुनून, इतना जोश है कि दमदारी से चुनाव लड़ती है। कैंपियरगंज का चुनाव देखा था आपने? हाँ, कोई लड़ पाएगा इतनी दमदारी से? पैदल कर दिया था 6 बार के विधायक को, मुख्यमंत्री का बेटा, 6 बार का विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुका आदमी, जो घर से कभी नहीं निकलता था, पैदल कर दिया था। जिनकी पत्नी का चेहरा ठीक से कोई नहीं देख पाता था, वो पैदल चल रही थी, वोट मांग रही थी। इतना काफी नहीं है? इतना दमदारी से मैंने चुनाव लड़ा था, और मेरे साथ जितने भी चल रहे थे, शेर भाई जितने भी चल रहे थे, अन्य समाज के लोग, मेरे समाज के लोग, सब मिलाकर, सब शेर की तरह हम लोग चुनाव लड़े थे। इतना काफी नहीं है? हाँ,
और कहते हो काजल निषाद कहां गई तू? जीता हुआ विधायक तुम्हारे पास नहीं आएगा तो कौन आएगा? तुम मुझे खोजोगे, मुझे खोजोगे, और वो 7 बार का विधायक, उसकी क्या आरती उतारोगे? फिर भी कैंपियरगंज में भी गई थी तो फिर भी मैंने वो रोड दिखाया कि देख लीजिए, क्या उस रोड पर मैं चलूंगी? उस रोड पर मैं ही सिर्फ चलूंगी, मेरी ही गाड़ी चलेगी और कोई नहीं चलेगा? हाँ, और जहां जहां मैंने वीडियो बनाया था कुछ चीजें हो भी गई है तो वहां पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी दौड़ रही है क्या? आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? अरे ये तो सोचिए, महिला होकर दमदारी से चुनाव लड़ा है मैंने, किसी से कम नहीं हूं। अरे उनकी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चा हुए हैं, ये क्या कम है? गर्व होना चाहिए तुम लोगों को, और तुम लोग मुझे गरिया रहे हो। क्या है कि बेचारे तुम लोग को तो कोई 8 वोट भी नहीं देगा ना, 80,000 वोट पाए थे दमदारी से, हिम्मत के साथ सबको मिलाकर। सब जब साथ में चले थे, काफिला निकलता था तो लोग देखते रह जाते थे, और वो पानी पानी हो गया था, विधायक डर के मारे और पैदल चलने को मजबूर हो गया था। ये क्या कम नहीं है? और तुम्हारे समाज की बहुत सारी शेरनियां हैं, लेकिन तुम लोग ही गरिया गरिया के उनको और नीचा दिखाते रहते हो। तुम लोग को जरा भी शर्म और अक्ल नाम की चीज नहीं है कि एकता कब आएगी अपने समाज में? कब एकता आएगी? कुछ लोग मुझे ही गरियाते रहे, काजल निषाद, तू निषाद है क्या? शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती है? कोई सब कुछ छोड़कर इतने सालों से तुम्हारे समाज की समस्या का समाधान करने हेतु आवाज उठा रही है, तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? गले लगाती हूं मैं, गले। संजय निषाद गले लगाता है? पूछना जरा, जाना संजय निषाद के पास, और जा सकते हो, हक है तुम्हारा। वो जीते हुए हैं, वो मंत्री है, उनका बेटा सांसद है, उनका बेटा विधायक है, और सरकार है भाजपा की, और भाजपा के चट्टे बट्टे हैं, तो काम तो हो सकता है, लेकिन नहीं जाओगे। क्या है कि जाना बहुत मुश्किल है। काजल निषाद को गाली देना बहुत आसान है, तो ये कर लेते हैं, है ना? तुम्हें बुरा लगता है जब मैं सरकार से सवाल पूछती हूं, जनता की तरफ से, भारत की तरफ से, अपने देश की तरफ से, एक नागरिक होने के नाते? तो तुम्हें बुरा लगता है? क्यों भाई? नहीं, मैं कुछ निषाद समाज के लोगों से ही बात कर रही हूं जो मुझे गरियाते हैं। अपनी पहचान बताना या एड्रेस देना, घर पे आके तुम्हारे पापा के सामने, तुम्हारे पिताजी के सामने पूछूंगी कि क्या लूट लिया भाई? क्यों संजय निषाद को क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? उनको तो गेहूं बेचकर चंदा दिया होगा ना? उनके लिए तो बहुत कुछ किया होगा। अब वो खरे नहीं उतरे आपके विचारों पर, आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरे, तो कोई नहीं मिला तो काजल निषाद मिली है भाई, गरियाओ काजल निषाद को। तुम हारे हुए एक प्रत्याशी को खोज रहे हो और जीते हुए को पूजोगे, लात खाओगे, पिटाओगे क्या? आवाज उठानी है तो सरकार के खिलाफ उठाओ। जो सरकार में रहेगा, जो सुविधा में रहेगा, जो सत्ता सुख में रहेगा, वो हमारी रक्षा कर पाएगा। उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं। मुझे गाली देकर क्या करोगे भाई? मन को शांति मिलेगी क्या? तो गरियाओ। और मैं जो हमेशा ही जनता की आवाज उठाती हूं, अपने वीडियो के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, बोल के, लिख के, किसी भी तरह से जनता को जागरूक करने का काम करती हूं, सरकार को सवाल पूछने का काम करती हूं। तो मैं गलत हो गई? मैं हमेशा ही जनता की ओर, तुम जैसे बेरोजगार जो मुझे गाली दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं आवाज उठाती रहूंगी। और मैं सैल्यूट करती हूं अजय साहनी जी को, जो हमेशा ही सबकी आवाज उठाते हैं। लेकिन और भी निषाद समाज के लोग हैं जिनको मैं कहना चाहती हूं कि जब कोई निषाद समाज का मुझे गाली दे रहा है तो एक बार भी नहीं बोल सकते हो कि क्यों गरिया रहा है काजल निषाद को? क्या गलत किया काजल निषाद ने? मैं अजय साहनी भाई से भी पूछ रही हूं कि एक बार देखना मेरे भाई मेरे कमेंट्स में, या दूसरे अंधगंध की बात ही छोड़ दो, वो बात छोड़ दो। उनको तो चुभता है मेरी बात, वो गरियाएंगे। उनके पिताजी को अगर मैं बोलती हूं तो वो गरियाएंगे, वो छोड़ दो। लेकिन देखना मेरे भाई के निषाद समाज के लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? क्या बिगाड़ा मैंने? या कौन सी मंत्री हूं मैं जो मैं उनका काम नहीं कर रही हूं? कौन सा करोड़ रुपए में उनका खा गई हूं? पूछना है तुम्हारा जरूर। अगर जमीर है किसी का, और कोई बड़ा अगर कोई नेता है या सोशल एक्टिविस्ट है, तो जरूर पूछना कि तू क्यों गाली दे रहा है। उनका एड्रेस ले लो, उनका आईडी देख लो,
अगर कोई जानता हो उस भाई को तो उसे ढूंढो, उसे पूछो। मैं तो वैसे भी स्क्रीनशॉट खींच लेती हूँ और प्रिंट आउट निकाल के रख लेती हूँ, ताकि कभी जीवन में मुझे मिले तो उसका मुंह पर ये प्रिंट आउट मार के पूछूं कि क्यों गाली दिया मुझे, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा, और उसके घर तक पहुंचूं और उसकी अम्मा के सामने, उसकी बहनी के सामने, पत्नी के सामने और पिताजी के सामने बैठकर और समाज के अन्य लोगों को ले जाकर पूछूं कि ये इसने मुझे गाली क्यों दी, मैंने क्या खाया तुम्हारा, मुझे बताओ। ठीक। और संजय निषाद से पूछिए आप, आरक्षण कहां गया? कब मिलेगा आरक्षण? घर भर को जो आरक्षण मिला है, तगड़े हो गए एकदम से। समाज का आरक्षण कहां गया? पूछिए, जिगर है ना तो पूछिए। मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, उनको पूछेंगे तो शायद जो आप बेरोजगार है वो रोजगार पा जाएंगे, शायद आरक्षण पा जाएंगे। पूछिएगा, ठीक।